नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अभी स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे तो आपको धरती और धरती में के साथ साथ कुछ जीव जंतु दिख रहे होंगे जो कि हमें सेंस देते हैं किसका, एक एनवायरनमेंट का। और अभी हाल ही में आप लोगों ने जो परीक्षा दी है 5 जून को, तो उस दिन था हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड एक खास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ आई है कहीं ना कहीं रिलेटेड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है ये न्यूज़, क्या है इसका औचित्य और क्या कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें इस न्यूज़ को कवर किया गया है एज व्हाट आर ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं, और इसी ग्रीन जॉब्स को आज हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये ग्रीन जॉब्स जो वर्ड है बेसिकली ये मेंशन किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा उनकी एनवायरनमेंट डे स्पीच में। ठीक है, अगर सिंपल तरीके में हम ग्रीन जॉब्स को देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई देखिए, ग्रीन जॉब उस क्लास की जॉब है जिसका एक डायरेक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाता है। कहां पर? प्लैनेट पे। और वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ जो है अपना कंट्रीब्यूशन भी करे। तो ये है सिंपली ग्रीन जॉब का मतलब, अगर मैं कहूँ तो। लेकिन ये क्या है, कैसे है, इसको चलिए हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, what are green jobs that has been mentioned by our prime minister in his environment day speech? देखिए, एक इवेंट जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हर साल मार्क किया जाता है और इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया है इंडिया के एफर्ट्स को, जो कि हमारे देश में जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ व्हाट, नथिंग बट ग्रीन जॉब्स। ठीक है, तो क्यों ग्रीन जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या इनकी हाइलाइट्स हैं और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करती हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आया था अभी जो 5 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, वहां पर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू ग्रीन वॉशिंग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे स्लाइटली कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली मैं भूल गई इसका स्क्रीनशॉट लगाना, बट देन अगर आप लोगों ने ये दिया होगा ये एग्जाम तो आपको पता होगा। जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या है ये ग्रीन वॉशिंग का क्वेश्चन और क्या है इसका आंसर, और ये ग्रीन वॉशिंग होती क्या है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए, और हम चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं इस पर्टिकुलरली पूरी न्यूज को। सबसे पहले तो कि भाई ये ग्रीन जॉब है क्या, तो मैंने आपको सिंपली समझाया ये उस क्लास की जॉब्स हैं जिसका एक डायरेक्ट, 2-3 कीवर्ड्स हैं। देखिए, पहला कीवर्ड है हमारा डायरेक्ट। ठीक है, एक डायरेक्ट, दूसरा पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, मतलब कि नथिंग नेगेटिव। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हो, कहां पर? इंपैक्ट हो एट एनवायरमेंट। ठीक है, या फिर हमारी अर्थ पर, हमारी प्लैनेट पर, मदर अर्थ पर। ठीक है, तो ये है ग्रीन जॉब्स जो कि इस तरीके से इम्पैक्ट करती है, या इनके जो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको दे दिया। अब अगर आपको नोट्स बनानी है ना ग्रीन जॉब से, तो आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे। ये 3 वर्ड याद रखोगे, आप आराम से डेफिनेशन अपने मेंस एग्जामिनेशन पर फ्रेम कर सकते हो। तो ये तरीका होता है दोस्तों कि कैसे हमें अपनी नोट्स बनानी है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताते जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो ये जॉब्स हैं, ग्रीन जॉब्स हैं, ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करती हैं अपने आप में 2-3 चीजें। सबसे पहले नंबर पर है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरे नंबर पर है एनर्जी एफिशिएंट मीन्स। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। ये सभी जो है अगर हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब में, किसी ऐसी जॉब में जिसमें ये तीनों ही इंश्योर किए जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारी ग्रीन जॉब है। और वो सब एक ही कैटेगरी के, इसी ग्रीन जॉब वाली कैटेगरी के अंडर आते हैं। अबव ऑल अगर इसको हम समराइज करें बेसिकली, तो इसका जो डायरेक्ट एम है वो कहाँ होगा, वो होगा इन रिड्यूसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट एट द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, जैसे ओजोन में टीयर आ रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन तमाम इल इम्पैक्ट्स को कम करने का एम है ग्रीन जॉब्स का।
ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो है टू क्रिएट अ लो कार्बन इकोनॉमी, यानी कि लो कार्बन इकोनॉमी क्रिएट करने का भी एक बड़ा एम जो है वो ग्रीन जॉब के ऊपर है। आइडिया क्या है लो कार्बन इकोनॉमी के पीछे का, तो समझिएगा, लो कार्बन इकोनॉमी जिसे हम डीकार्बनाइजेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, ये काफी सिंपल है। देखिए इसका मतलब ये है बस कि आपको इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ कार्बन ही मेंटेन करना है, यानी ऐसी कोई भी चीजें जिससे कि ज्यादा कार्बन अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो उन चीजों को कम करना है। ठीक है, बस ये सिंपल सा मतलब है। तो ग्रीन जॉब में 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे। ठीक है, चौथा वर्ड हमारा क्या होगा, लो कार्बन इकोनॉमी। इसको और याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो जो इसकी डेफिनेशन है वहां तो कहीं ये स्टेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इन केस मेंस में ये टॉपिक आता है, चूंकि बहुत ज्यादा ज्वलंत है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से डायरेक्ट आया है न्यूज में, तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेंशन करोगे लो कार्बन इकोनॉमी का जो एम है अलोंग विद रिड्यूसिंग द इल इम्पैक्ट्स, आप इसको भी मेंशन जरूर करना। ठीक है, तो ये 3-4 कुछ मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको दे दिया है आपकी नोट्स बनाने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अच्छी न्यूज दे देती हूँ कि ये जो हमारा था आपकी सेविंग्स का जो टाइम तय हुआ था लास्टली 4 जून, ये बढ़ा दिया गया है टिल 15 जून, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं इस बार, और उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए हमें ये लगता है कि आने वाले साल में भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छे मेंटोरशिप की ज़रूरत है। तो इसलिए जो हमारा ये ऑफर था ये हमने एक्सटेंड कर दिया है टिल 15 जून 2022। आपको क्या करना है, अगर आपको अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम में, बेसिकली मेनली तो ये अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम है जहाँ पर आपकी स्पेशली आंसर राइटिंग स्किल्स को बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी जिन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या जो भी है, आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो लोग 2023 के लिए कर रहे हैं स्पेशली आप भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आद्या 15 कोड मेल करना है किसे, पार्थ सर को, ये पार्थ सर हैं। ठीक है, ओके, तो आपको सिर्फ इन्हें एक मेल कर देना है parth@civilsdaily.com पर यूजिंग कोड आद्या 15। इससे आप 15% की पूरी बचत कर सकते हो जो भी आप प्रोग्राम ले रहे हो, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, उस पर। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। ओके, इंडिया में ग्रीन जॉब्स का अगर हम देखें फ्यूचर कि भाई इंडिया और ग्रीन जॉब्स कैसे कोरिलेटेड हैं, तो उसके लिए देखिए क्या चीजें हैं। कहा जा रहा है कि 3 मिलियन ग्रीन जॉब्स जो हैं इनका क्रिएशन होगा बाय 2030। ठीक है, और ये जो इमेज है ये री इन्वेस्ट इंडिया से आई थी। अच्छा, जो हमारा स्किल काउंसिल है बेसिकली वो ग्रीन जॉब को लॉन्च किया गया है, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स जो है उसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। कब, 1 अक्टूबर 2015। यानी कि ये ग्रीन जॉब जो वर्ड है ये नया नहीं है, ये काफी पुराना है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है इसकी अलाइनमेंट भी हुई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से, और इसे सेटअप किया गया है एज नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट एंड इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव्स के लिए। तो 2-3 चीजें यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हैं। ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स जनरली प्रीलिम्स में पूछते हैं, लेकिन ये कब स्थापित हुआ इसको ध्यान में रखिएगा, 2015 से। तो अगर आपको मेंस क्वेश्चन में आता है तो जो अभी आपने यहाँ पर चीजें लिखी थी, यहाँ पर एक 5th पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा, लॉन्च्ड इन 2015, बस खत्म। ठीक है, तो अब अगर आप अपनी डेफिनेशन लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर को ये आइडिया लगना चाहिए कि भाई इस बच्चे को स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग पता है बस, और आपको लिखने की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या जरूरत है ग्रीन जॉब की, तो देखिए जो यूएनईपी है उनकी 2019 एमिशन गैप रिपोर्ट जो बेसिकली है वो ये बताती है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना बाय एटलीस्ट 7.6% पर एनम 2020 से 2030 के टाइम पर। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और यहाँ पर ये नेसेसरी भी माना जा रहा है इन टारगेट्स तक रीच करना। और ये सेट किया गया है, ये टारगेट सेट किया गया है किसके तहत, पेरिस अग्रीमेंट के तहत। ठीक है, अगर हम ये चीज़ करना फेल कर जाते हैं, ठीक है, या इसमें हम नहीं इसको हम कॉम्बैट कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में दोस्तों
ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है, ठीक है, और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत है ग्रीन जॉब्स की, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम माने तो इसी के साथ साथ डीकार्बनाइज्ड इकोनॉमी की भी उतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वैसा ही रोल प्ले करती है। ये एक ग्रीनर और सेफर एनवायरनमेंट हमें देती है, एक हेल्दियर एनवायरनमेंट देती है, सस्टेनेबल प्लैनेट बनाती है। अब मुद्दा उठता है कि भाई ये ग्रीन जॉब्स होती कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जॉब वर्ड तो यूज हो गया, बट इन ग्रीन जॉब्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये इमेज देख रहे हो, सेटर्स, एनर्जी ऑडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, ऑपरेटर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, ठीक है, लॉजिस्टिक्स एनालिसिस, ये सारी चीजें, एनर्जी सुपरवाइजर्स, ये सभी लोग ग्रीन जॉब्स के तहत आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका कहीं भी नेम पढ़िए या इनकी पोजीशन पढ़िए तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए दैट दे आर ग्रीन जॉब्स पीपल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड समझ लेते हैं, क्योंकि मेंस क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें मेंस वे फॉरवर्ड न दिया जाए। तो देखिए जो हमारा आईएलओ है, ठीक है, इंडिया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत जो है वो मूव कर रहा है टू अ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, बाय द नेक्स्ट डिकेड, यानी 2023 तक बेसिकली, और वो अलोन क्रिएट करेगा लगभग 3 मिलियन जॉब्स। ये मैंने आपको भी पहले बताया भी था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ये अपने साथ कैरी करता है लगभग 47,000 न्यू जॉब्स इन 2017 अकाउंटिंग टू 12% इंक्रीज इन जस्ट स्पैन ऑफ अ ईयर, ठीक है, यानी एक साल में 47,000 नई जॉब्स में कितना इजाफा आया, 12% का आया। तो इंडिया के लिए ग्रीन जॉब्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। और ये ग्रीन जॉब्स कहाँ होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होंगी, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में होंगी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट में होंगी, अर्बन फार्मिंग में होगी, ठीक है। सो लेट्स प्लेज टू मूव टूवर्ड्स ग्रीन जॉब, ओके। तो ये जो है पूरा ये एक आपका अच्छा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। कोशिश करेगा इससे आंसर लिखने की कि भाई ग्रीन जॉब्स क्या होता है, आपके सजेशंस क्या क्या हैं कि किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर अप करके इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एक छोटा सा मेंस का आंसर लिख डालिए और फटाफट से पोस्ट कर दीजिए, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसे रिव्यू करने की। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का ग्रीन जॉब्स का सेशन। आई होप आपको कवर अप हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।